तो हेलो बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम क्लास 10th पॉलिनोमियल्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ठीक है। और कोशिश करेंगे, ठीक है, सब सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाए लास्ट 10 ईयर्स के, ताकि हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से बोर्ड जो है वो इस चैप्टर से पूछता है। ठीक है। एमसीक्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -1 and 2। तो देखो यहाँ पे बोल रखा है कि कितने पॉलिनोमियल्स ऐसे होंगे जिसमें जो जीरोस होंगे वो -1 और 2 होंगे। देखो, अगर जीरोस हमारी क्या होंगे, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। एक चीज हमेशा क्या ध्यान रखनी है कि लेट अल्फा, ठीक है, और बीटा जो रूट्स हैं आर रूट्स। ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। ये किसी पॉलिनोमियल के क्या है, रूट्स हैं या फिर जीरोस हैं। तो उस केस में जो पॉलिनोमियल होगा ना, जो पॉलिनोमियल होता है, देन पॉलिनोमियल इज, तो एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में बहुत काम आएगी। इक्वेशन है के एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ठीक है। यहाँ पर जो के है वो के बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हमें यहाँ पर क्या दे रखे कि यहाँ पर जीरोस हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स। ठीक है। और ये ए की वैल्यू दे रखी है -1, तो ये एक्स प्लस वन हो जाएगा। और ये बी की वैल्यू 2 दे रखी है, तो एक्स -2 हो जाएगा। तो ये वो हमारा पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है। बट देखो, हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है कितने पॉलिनोमियल्स पॉसिबल है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x+1 x-2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई अंदर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x² माइनस एक्स माइनस टू बराबर 0। अब k क्या हो सकता है, k तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है। बहुत जितने रियल नंबर है सब पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे, ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, क्वेश्चन आ रखा है ऑल इंडिया 2022 में। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो 2023 में पूछा गया था। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक ग्राफ दे रखा है और इसमें बोल रखा है कि ये पॉलिनोमियल का एक ग्राफ है। तो इसमें बताने कि ये जो पॉलिनोमियल है जिसका एक ग्राफ गिवन है px, इसके कितने जीरोस पॉसिबल होंगे। तो बस आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर ये कितनी जगह पे इस एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। देखो, ये एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पर कट कर रहा है, एक बार यहाँ पर कट कर रहा है। तो 3 जगह कट कर रहा है, तो इसका मतलब 3 जीरो जिसके पॉसिबल होंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है x³ प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b। ठीक है। और एक इक्वेशन दे रखी है a प्लस बी इज इक्वल टू 4। और बोल रखा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसका अगर x-1 एक फैक्टर है, तो बताओ a की वैल्यू कितनी होगी और b की वैल्यू कितनी होगी। देखो, अच्छा ऐसे समझो कि x-1 अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब x बराबर 1, तो अगर हम px हमें दे रखा है, px कितना दे रखा है, px दे रखा है x³, ठीक है, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b, ये हमें px दे रखा है। तो p1 x की जगह अगर हम 1 सेटिस्फाई करते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस a प्लस 2b, ये हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। और x की वैल्यू 1 ही क्यों पुट की, क्योंकि x-1 इसका फैक्टर है, मतलब x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a प्लस 2b की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, -1 के बराबर आनी चाहिए। और हमें ऑलरेडी गिवन है क्या कि a प्लस बी जो है वो 4 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 2b माइनस बी हो जाएगा। और -1 - 4 कितना होता है, -5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -5। और अगर b को -5 पुट कर देते हैं, a प्लस बी हमें दे रखा है 4, b हमारा आ गया -5 बराबर 4। तो ए कितना आ जाएगा, ए 9 आ जाएगा। तो ए 9 और बी -5, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k। देखो, एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, पॉलिनोमियल क्या है, x² प्लस 3x प्लस k। ठीक है। इसका एक जो जीरो है वो दे रखा है x बराबर 2, इसका एक जीरो है, मतलब x-2 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है। x-2 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। या फिर देखो, ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि अगर x2 जो है इसका एक जीरो है, तो ये 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x² प्लस 3x प्लस k जो है वो जीरो के बराबर है। ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर x
2 जो है इसका एक 0 है, तो इसका मतलब 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 प्लस के बराबर 0, तो 4 प्लस 6 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर आ जाएगा यहाँ से -10। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो पूछ रखा है द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -5 एंड -3। देखो जीरोस जो है हमारे वो -5 भी हैं और -3 भी हैं। इसका मतलब ये है कि अ, देखो अब वही इक्वेशन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था, मैंने कहा था अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसके हमें जीरोस गिवन है, तो उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, के x माइनस ए और x माइनस बी बराबर 0 उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर a की वैल्यू हमें दे रखी है -5, तो ये x प्लस 5 हो जाएगा, और b की वैल्यू -3, तो ये x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, x की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 5x और 3x कितना हो जाएगा 8x, और 5 3 जा 15, तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। अब k क्या होता है, यहाँ पर k कोई भी रियल नंबर होता है, तो कितने पॉलिनोमियल्स ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो मोर देन 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, तो मोर देन 3 वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है, ठीक है। देखो ऐसे ही हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -1। एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। तो इसको अगर मैं इस इक्वेशन से कंबाइन करूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए की वैल्यू कितनी मिल रही है, ए की वैल्यू 1 मिल रही है, बी कितना मिल रहा है 0, और सी कितना मिल रहा है -1 मिल रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज होते हैं उनका जो सम होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, राइट। यही हमने पढ़ा है अभी तक, है ना। देखो इसको तो हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं वैसे, अगर हम करना चाहें इसको, ठीक है। इसको ना हमें अल्फा प्लस बीटा पूछ रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है, हमें अल्फा प्लस बीटा पूछ रखा है, तो ये -b/a के बराबर होता है, तो माइनस, देखो b तो 0 है, a हमारा 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल हो गया। थर्ड देखो, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर देन a प्लस 1x प्लस बी बराबर 0, ठीक है, और 2 और -3 जो है इसके जीरोस हैं। तो देखो इसको ना हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि हमारी जो एक्चुअल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कंपेयर करते हैं, चलो कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है a+1, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू b दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो सम ऑफ रूट्स होता है, मतलब सम ऑफ जीरोस, वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। तो वही अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर जो हमें इक्वेशन गिवन है उसमें -b की वैल्यू है a+1 और अपॉन a की वैल्यू है 1, तो अल्फा प्लस बीटा तो इतना आ गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी, अल्फा 2 है, बीटा -3 है, तो ये 2 -3 हो जाएगा, ठीक है, -a+1, तो 2 -3 कितना होता है, -1 बराबर, ये हो जाएगा -a -1। अब -1 से -1 कैंसिल, -1 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, +1, तो कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, a आ जाएगा हमारा 0, ठीक है, a कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ से। इतना समझ में आया ना, हमें a 0 चाहिए, देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है a 0, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आ गया, ठीक है। बहुत बहुत सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। और अगर b निकालना है, अगर देखो यहाँ पर किसी और ऑप्शन में भी a 0 होता तो फिर अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो c/a के बराबर होता है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा बीटा हमें दे रखा है 2 और -3, ये c दे रखा है हमें b, और a दे रखा है 1, तो b यहाँ से आ जाएगा -6, ठीक है। देखो b भी निकल गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक हमें क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर -1, ये हमारी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, मतलब जीरोस हैं। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। देखो इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स -1 और एक्स प्लस 1। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर -1 को हम एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, a माइनस बी a प्लस बी बराबर 0। तो एक बार x -1 को 0 रखो तो x कितना आ जाएगा 1, और एक बार x +1 को 0 रखो तो x कितना आ जाएगा
-1, ठीक है। तो x बराबर 1 और -1, ये हमारे क्या आ गए, जीरोज आ गए। और हमसे क्या पूछ रखा था, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -1 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 0। देखो यहाँ पर और ऑप्शंस गिवन नहीं है, ठीक है। इसमें और ऑप्शंस भी गिवन है, एक 0 मान लेते हैं और एक 3 मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 0, ठीक है। ये भी सीबीएसई दिल्ली 2023 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमसे इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं नए क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 4x² - 3x - 7, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बतानी है। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 4x² - 3x - 7 बराबर 0, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है। हमें बस इसके रूट्स निकाल लेने। इसके रूट्स क्या निकलेंगे, अल्फा बीटा, और फिर उसे उस इक्वेशन में रख के वैल्यू निकाल लेंगे। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बड़ी इजीली सॉल्व हो सकती है। 4x², दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 28 आए, प्लस या माइनस करें तो 3 आए। कौन कौन से होंगे, 7 और 4। तो ये हो जाएगा -7x + 4x - 7 बराबर 0। देखो एक चीज मैं बताना भूल गया, देखो हम ना इस लेक्चर में हम पोलिनोमियल को पढ़ नहीं रहे हैं। पोलिनोमियल का कोई वन शॉट लेक्चर नहीं है कि यहाँ पर हम पोलिनोमियल के बारे में सीखेंगे कुछ। ये लेक्चर बेसिकली टारगेट उन बच्चों को कर रहा है जिन्होंने पोलिनोमियल पढ़ लिया है, ठीक है, बट वो देखना चाहते हैं कि अब बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस पोलिनोमियल से पूछे गए हैं, या फिर पढ़ रखा है एक बार और रिवीजन करने के लिए, तो इन क्वेश्चंस के थ्रू उनका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्लैंक हो तो फिर ये पूरा लेक्चर ब्लैंक ही रहेगा आपके लिए, बट अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है पोलिनोमियल की तो फिर ये लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। तो ही इस लेक्चर में आगे बढ़ना। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं कितना, x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x - 7, और यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 1, तो ये भी हो जाएगा 4x - 7 बराबर 0। तो 4x - 7 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा x + 1 बराबर 0। तो कंपेयर करो, 4x - 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7/4, ठीक है। फिर x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना, -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/4, और एक आ गया -1। तो एक अल्फा ले लो, एक बीटा ले लो, और हमसे क्या पूछ रखा है, 1 अपॉन अल्फा + 1 अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा कितना हो जाएगा, 7/4, तो 7 4 ऊपर चला गया, प्लस 1 अपॉन बीटा, तो बीटा कितना है, -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये तो 4/7 -1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम आएगा 7, ये 4 और ये 7, तो आंसर कितना आने वाला है, -3/7 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो वो ना बहुत तेज है, उन्होंने क्या बोल कर रखा है, अच्छा ठीक है, हाँ -3/7 आ रखा है। तो हमें ये ध्यान रखना है, कई बार बच्चे अल्फा बीटा निकालते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं, टिक मार देते हैं, तो हमें 1 अपॉन अल्फा + 1 अपॉन बीटा पूछा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं पॉलिनोमियल से, तो देखो हमें एक बोल रखा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोस आर 5 and 8। देखो द प्रोडक्ट मतलब जो, मान लो एक पॉलिनोमियल है, उसके जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा है, ठीक है। तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट दे रखा है 5, और अल्फा प्लस बीटा हमें बोल रखा है कितना है, 8 है। तो आप ये बताओ कि वो पॉलिनोमियल क्या होंगे। देखो कभी भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, x², ठीक है। हम कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, x² - sx + p, यही तो होता है, ठीक है। या इसी को अगर मैं ऐसे बताना चाहूँ तो लेट्स से इस तरह से आपने देखा होगा, a + b मतलब सम ऑफ रूट्स, और p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसी तरह से तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है, तो हमें सम ऑफ रूट्स पहले दे रखा है, ये a b की जगह अल्फा बीटा ले लेते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा अल्फा और ये बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितना, 8, तो ये हो जाएगा 8x, और अल्फा बीटा गिवन है 5, तो बराबर 0, ठीक है। बट हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई, बट यहाँ पर k की मल्टीप्लाई भी होगी, तो x² माइनस 8x + 5 बराबर 0, तो क्योंकि हम यहाँ पे कांस्टेंट भी लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो एकदम करेक्ट है हमारा, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर इट्स नॉट फर्स्ट, हमें सम 5 दे रखा है, हाँ ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट बोल रखा है ना पहले, प्रोडक्ट 5 है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है, क्या है, x² माइनस
k प्लस 6x प्लस ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1 बराबर 0। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पर हमें k की वैल्यू बतानी है अगर अल्फा प्लस बीटा जो है वो हाफ ऑफ अल्फा बीटा के बराबर है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें इसको। देखो इसको सॉल्व करने का बहुत बेसिक सा तरीका है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो b की वैल्यू यहाँ पर गिवन है कितना, k प्लस 6, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है k प्लस 6, इनफैक्ट माइनस k प्लस 6 गिवन है ना। और c की वैल्यू अगर देखूँ तो c की वैल्यू 2k माइनस 1 गिवन है, इतना है। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा k प्लस 6 अपॉन ए मतलब 1। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमें दे रखा है k प्लस 6। अब हम अल्फा बीटा निकालते हैं। अल्फा बीटा कितना होता है, c अपॉन ए। तो c कितना दे रखा है, ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1 और अपॉन ए तो 1 दे रखा है। अब हमारी इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन कहती है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो हाफ ऑफ अल्फा बीटा के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, k प्लस 6, और ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, k की वैल्यू निकाल लो, तो k प्लस 6 हमारा आ जाएगा 2k माइनस 1। अब एक काम करते हैं, k को इधर लेके आते हैं, 1 को उधर ले जा लेते हैं, तो k किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है पॉलिनोमियल के, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस पॉलिनोमियल चैप्टर से पूछे जाते हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। क्या बोल रखा है कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और बताने हैं इसके जीरोस क्या होंगे। देखो यहाँ पर सिर्फ हमें रूट्स ही निकालने हैं और देख लेना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, देखो इसके रूट्स निकालने का बहुत बेसिक तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 1 की मल्टीप्लाई एम प्लस 3 में। तो दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करे तो एम प्लस 3 आए और प्लस या माइनस करे तो कितना आए, माइनस 3x आए। तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस, देखो इसको हम लिख सकते हैं m प्लस 3x, ठीक है, प्लस mx माइनस m प्लस 3 बराबर 0। देखो अगर मैं इतनी टर्म को सॉल्व करता हूँ ना तो ये मेरी माइनस 3x ही आ जाएगी ना, क्योंकि देखो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा x की, फिर ये माइनस एम एक्स से प्लस एम एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास माइनस 3x ही। तो मैंने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में इस तरह लिख दिया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ से ना यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ। मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं इस वाली टर्म से ना, इस वाली टर्म से मैं x कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा x माइनस एम प्लस 3, ये बचने वाला है ना। और बाकी जो ये टर्म है इसमें से मैं m कॉमन ले सकता हूँ, तो m कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा x माइनस एम प्लस 3, ये बचेगा बराबर 0। अब मैं इस पूरी इक्वेशन में से x माइनस एम प्लस 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर कितना बचने वाला है, x प्लस एम बचने वाला है बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, एक बार क्या करूंगा, x माइनस एम प्लस 3 को 0 के बराबर रखूंगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी m प्लस 3। तो एक 0 तो मेरा आ गया m प्लस 3, और एक बार मैं x प्लस एम को 0 के बराबर रखने वाला हूँ तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस एम, ठीक है। तो m प्लस 3 और माइनस एम, देख लो फैक्टर कौन कौन से, ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और भी पूछ रखे हैं, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5। मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -5, और हमें बोल रखा है देयर प्रोडक्ट इज 6, मतलब अल्फा बीटा जो है वो 6 है। तो पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा। और देखो मैंने अभी अच्छे से बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एस एक्स प्लस पी, ये हमारा वो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सम को रखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 6 बराबर 0। तो यहाँ पर चेक कर लो फटाफट जरा, ठीक है, क्या इक्वेशन हो जाएगी, चेक करो यहाँ पर कितनी इक्वेशन आनी चाहिए हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अच्छा यहाँ पर तो देखो अल्फा बीटा सम ऑफ हुज जीरोस इज -5, ये तो प्लस है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आ जाएगा, ठीक है।
नहीं, एक सेकंड, मैंने यहाँ पर प्लस क्यों लिखा समझ में आया ना? देखो, ये माइनस का साइन था तो माइनस 5 को जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है? यहाँ पर माइनस ही रहने दो, जब हमने 5 को पुट किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है? अब हम चलते हैं, हमेशा ध्यान रखना जब सम गिवन होता है तो पॉलिनोमियल क्या होता है? अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा बीटा, ठीक है? तो चाहो तो इसको सम भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं और अल्फा बीटा को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये होता है वो पॉलिनोमियल, ठीक है? ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अल्फा बीटा पॉलिनोमियल कितना दे रखा है? देखो हमें पॉलिनोमियल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस बी, ठीक है? ये हमारा पॉलिनोमियल है और हमें बोल रखे हैं अल्फा बीटा इसके जीरोज है, मतलब रूट्स हैं, और अल्फा माइनस बीटा 1 है। अल्फा माइनस बीटा हमारा 1 है और हमें बी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वेशन पुट कर देते हैं, ठीक है? इक्वेशन यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, अल्फा माइनस बीटा हमें दे रखा है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है यार ये। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस बी अल्फा माइनस बीटा 1, हाँ ठीक है। देखो अगर ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस बी, तो इसको कंपेयर करो जरा फटाफट अपनी इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, ठीक है? कंपेयर अगर करोगे तो हमें एक तो ये चीज पता चल रही है, या इससे भी कंपेयर मत करो, डायरेक्ट अपनी इस इक्वेशन से कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और बी क्या होता है हमारा? अल्फा बीटा है ना, बराबर 0। इससे कंपेयर करो तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया? अल्फा प्लस बीटा 5 के बराबर आ गया, और अल्फा बीटा किसके बराबर आ गया? बी के बराबर आ गया, ठीक है? अब अल्फा प्लस बीटा 5 के बराबर आ गया और अल्फा माइनस बीटा हमको दे रखा है कितना? 1। तो कैंसिल कर दो इससे, 2 अल्फा कितना आ गया? 6। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3। तो अल्फा आ गया हमारा 3, और यहाँ पर पुट कर दो अल्फा। अल्फा को क्या करो, यहाँ पर पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। तो 3 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो बीटा उधर चला जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, 1 इधर आ जाएगा 2। तो बीटा की वैल्यू आ गई 2। तो अल्फा आ गया 3, बीटा आ गया 2, और हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी क्या होता है? अल्फा बीटा। तो अल्फा कितना है? 3, और बीटा कितना है? 2। तो आंसर आ गया 6, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो अभी तक तो हमने एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया। अब हमारा जो फोकस है वो थोड़ा किस पर जाएगा? जो क्वेश्चन हमसे इस तरह से पूछे जा रखे हैं ना, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज की फॉर्म में। जैसे ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है सामने, है ना? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, शो योर स्टेप्स, ठीक है? 2022 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो हमें बोल रखा है कि एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ठीक है? एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है और आपको इनके जीरोस निकालने हैं और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल देख लेते हैं अपना, कितना है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसके रूट्स क्या होंगे? जीरोस क्या होंगे? इसके फैक्टर से निकल जाएंगे। इसके फैक्टर्स करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और प्लस या माइनस करें तो -1 आए। तो ये क्या क्या हो जाएंगे? 3 4 12। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, प्लस 4x, सॉरी प्लस 3x, और ये माइनस 4x, और ये माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 2x प्लस 3, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा? -2, तो ये बचेगा 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x प्लस 3 और x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है? ये आ गया हमारा। फैक्टराइज हमने कर दिया। अब एक काम करते हैं, इसको 0 के कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3/2, और x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी +2। दो जीरोज आ गए, -3/2 और 2, ठीक है? ये हमारे रूट्स हैं, जीरोज हैं। तो इनको अगर हम कोऑर्डिनेट्स में लगाएं तो क्या क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कितना, एक को हम लिख सकते हैं 2,0, और एक में कितना है? -3/2,0। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए, ठीक है? क्योंकि x की वैल्यू इतनी आ रही है तो y तो 0 ही होगा। तो यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट, ठीक है? y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब -3/2 -2 का होल स्क्वायर।
तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये हम अगर हम सॉल्व करें, ये -1.5 और -7/2 है ना, कितना आ जाएगा, -7/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √49/4, मतलब 7/2 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीबीएसई दिल्ली 2019 में पूछा गया था कि के की वो वैल्यू बताओ फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखो समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, फिर आगे बढ़ना क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि लेट्स से एक सेकेंड ना, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इक्वेशन हमें गिवन है कितना, 3x² माइनस 10x प्लस के बराबर 0। ठीक है, मान लो इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि अगर एक रूट हमारा अल्फा है तो दूसरा रूट हमारा 1/अल्फा होगा, या फिर एक रूट अगर हमारा बीटा है तो दूसरा रूट 1/बीटा होगा। ये दोनों रूट्स हैं। तो हम मान लेते हैं कि ठीक है, कि लेट इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या क्या होंगे, अल्फा और बीटा की जगह अल्फा और 1/अल्फा इसके रूट्स होंगे, मतलब बीटा की वैल्यू 1/अल्फा है। ठीक है, सो एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर हम यहां पर इसको कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है 3, b की वैल्यू कितनी आ रही है -10 और c की वैल्यू कितनी है k। और हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा इंटू बीटा, और बीटा की जगह है 1/अल्फा, ये किसके बराबर होता है c/a के। तो c हो जाएगा k और a की वैल्यू है 3, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और हमें k ही तो चाहिए था, तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कितना इजिली हमने इसको सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, देखो ठीक है कितना इजीली हमारा क्वेश्चन बन गया। तो इतने इजी क्वेश्चन ही बोर्ड में पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि आपको उनमें कंफ्यूजन हो जाए या वो क्वेश्चंस बने ना। ठीक है, देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि काफी टफ है। ठीक है, सॉल्व होगा भी या नहीं होगा, बट देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस निकालने हैं, और फिर बताना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा वगैरह वाला ही करके बताना है। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल लिख देते हैं हम, 7y² माइनस 11y/3 माइनस 2/3 बराबर 0। ये हमारी पॉलिनोमियल है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से एलसीएम ले लेते हैं, 3 7 जा, इसको हम लिखेंगे 21y² माइनस 11y माइनस 2/3, और 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो 0 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई। सबसे पहले तो हम रूट्स निकालते हैं। चलो 21 इंटू 2 करो 42। अब दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करें 42 आए, प्लस या माइनस करें तो 11 आए। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे नंबर, 14 3 जा 42 है ना। तो 21y² माइनस 14y प्लस 3y, ठीक है, और -2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 7 कॉमन आ सकता है ना, 7y कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 3y माइनस 2। और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, +1, तो ये बचेगा 3y माइनस 2 बराबर 0। तो 3y माइनस 2 कॉमन ले लो, 3y माइनस 2, अंदर बचेगा 7y प्लस 1 बराबर 0। एक बार 3y माइनस 2 को 0 के बराबर रखो तो y की वैल्यू हो जाएगी कितना, 2/3, और इधर y की वैल्यू हो जाएगी कंपेयर करके 1/7। तो ये हमारे रूट्स आ गए। ठीक है, मतलब ये हमारे क्या आ गए, जीरोस आ गए। ये हमारे क्या आ गए, जीरोस। अब उन्होंने पूछ रखा था, बोल रखा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब देखो इक्वेशन हमारी क्या थी, 21y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। अब यहां से अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 21, b की वैल्यू कितनी है -11, c की वैल्यू कितनी है -2। अब हम देखते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा सच में किसके बराबर, -b/a के बराबर है या नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, अल्फा कितना आया है 2/3 और बीटा कितना है -1/7। चेक कर लेते हैं, -b/a, तो माइनस माइनस प्लस 11/21। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 21, 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, और 7 3 जा, ठीक है, बराबर 11/21। तो क्या ये बराबर आ रहे हैं 11/21 बराबर 11/21, इसका मतलब हमारे जीरो सही है। और सेकंड इसको प्रूव करते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो c इंटू ए के बराबर होता है, c/a के बराबर, सॉरी। तो अल्फा कितना है, अल्फा है 2/3, और बीटा कितना है -1/7। तो चेक कर लो, ये 2 1 जा 2,
और 3 7 जा 21। चेक कर लो क्या C अपॉन ए इतना ही है, C की वैल्यू -2 है, A है 21। देखो वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हमने जो रूट्स निकाले हैं, जो जीरोस निकाले हैं, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है, और क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि k की वो वैल्यू बताओ जिस वैल्यू के लिए ये जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है, इसके जो सम ऑफ जीरोज हैं वो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट है। मतलब जो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा है, वो हाफ ऑफ अल्फा बीटा के बराबर होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन ना रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था। ठीक है, आई थिंक हमने कहाँ पे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, नहीं 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 नहीं, कहाँ पे किया, ये देखो, देखो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा बीटा, तो आंसर इसमें 7 आएगा। ठीक है, ये देखो मैंने सॉल्व कर रखा है इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है। वहां पर ये एमसीक्यू में था, और यहाँ पर ये प्रॉपर 2019 में 2 मार्क में पूछा गया था, 3 मार्क में, और 2023 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ और 1 मार्क में इसको बना दिया गया एमसीक्यू की फॉर्म में। ठीक है, देख रहे हो कैसे रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अल्फा और 1 अपॉन अल्फा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। आई थिंक मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी हमने शायद किया है। अल्फा एन 1 अपॉन अल्फा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² माइनस 2x प्लस k माइनस 4 बराबर 0। तो हमें बताना है कि k की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत शॉर्ट में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या है हमारा, हम जरा ये चेंज कर लेता हूँ। देखो हमारा जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है, वो कितना गिवन है, 4x² माइनस 2x प्लस k माइनस 4 बराबर 0। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, और हमें बोल रखा है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या क्या है, अल्फा और 1 अपॉन अल्फा इसके जीरोस हैं। तो हमें k की वैल्यू बतानी है। इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ ना, इस k माइनस 4 को मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, मतलब 4x² माइनस 2x प्लस k माइनस 4 बराबर 0, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू 4 आ रही है, b की वैल्यू आ रही है -2, और c की वैल्यू आ रही है k माइनस 4। राइट, तो हमें क्या बताना है, हमें k की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बिल्कुल कर रखा है शायद हमने क्वेश्चन। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है मतलब अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे बीटा तो 1 अपॉन अल्फा, ये किसके बराबर होता है, c अपॉन ए के, और c कितना है, k माइनस 4 अपॉन ए है 4, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो यहाँ से k माइनस 4 अपॉन 4 बराबर आ गया 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि k माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा k बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो कितना ईजिली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 3, और इसके भी हमें जीरोस और कोफिशिएंट को के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहला काम तो है जीरोस फाइंड करना, तो हम एक काम करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, x² माइनस 3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर 1 होता तो बहुत ईजिली ये सॉल्व हो जाता। अब यहाँ पर क्योंकि 1 नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर बराबर 0। तो इसको हम a² माइनस b² का फॉर्म लगाते हैं, a माइनस बी मतलब x माइनस √3, और a प्लस बी मतलब x प्लस √3 बराबर 0। तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √3 और माइनस √3। ये हमारे रूट्स आ गए इस वाली इक्वेशन के। अब हमें वेरीफाई करना है। अब हमको पता है कि जो सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। और माइनस बी कितना है, ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम देखें, x² माइनस 3 को देखो, तो यहाँ पर इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a की वैल्यू तो हमें 1 नजर आ रही है। ठीक है, c की वैल्यू हमें -3 नजर आ रही है, लेकिन b वाली टर्म तो है ही नहीं, इसका मतलब b कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि सम ऑफ जीरोस भी 0 है, तो अल्फा और प्लस बीटा, तो बीटा है -√3, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा, 0, मतलब हेंस वेरीफाइड। अब हम चेक करते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा सेम आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है, √3, और बीटा कितना है,
माइनस रूट थ्री, ये बराबर कितना आएगा, सी अपॉन ए के सी कितना है 3 और ए कितना है 1, देखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये माइनस अंदर नहीं है बाहर है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा सी माइनस थ्री है, देखो ये माइनस लगा रखा मैंने यहाँ पे, सी क्या है माइनस थ्री, तो माइनस बाहर ले लो और ये हो जाएगा रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री, और रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री किसके बराबर होता है, माइनस थ्री के, तो ये भी हमारा क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन, पॉलिनोमियल से एक भी क्वेश्चन आज तक बोर्ड ने ऐसा नहीं पूछा है कि जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो या बहुत ज्यादा टफ हो, कितने इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखे, ठीक है। अब जैसे 34 क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है 2x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0, ये हमें पॉलिनोमियल है और अल्फा बीटा जो है इसके जीरोस हैं। तो फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। देखो थोड़ा सा लेंदी है बट कर लेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक चीज तो यहां से क्लियर है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके रूट्स हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके रूट्स कितने आ जाएंगे, 2x² माइनस 5x प्लस 7, तो दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 14 है, प्लस या माइनस करें तो 5 आ जाए। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं वो, 7 2 जा 14 है ना, तो ये हो जाएगा 2x² और माइनस 7x प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, ये बचेगा 2x माइनस 7 और यहाँ से 1 माइनस 1 है ना, तो ये सॉरी प्लस का 1, एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करके एक दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका सिंपल एक तरीका बताता हूँ मैं, ऐसे इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो इससे भी आसान तरीका, 2x² माइनस 5x प्लस 7 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहां से क्या करते हैं, हम अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आने वाला है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर, तो ये हो जाएगा 5/2, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और अल्फा बीटा किसके बराबर आ जाएगा, सी अपॉन ए, मतलब 7/2। तो अल्फा प्लस बीटा 5/2 आ गया और अल्फा बीटा 7/2 आ गया। अब मेरे को ये बताओ, ठीक है, कि जिस इक्वेशन के रूट्स ये होंगे उस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, उस इक्वेशन का फॉर्मूला होगा x² माइनस sx प्लस p। मैंने बताया था ना, मैंने कहा था कि ये क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, और p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। तो इसका मतलब हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इनका सम निकाल लेते हैं, सम कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो सम बराबर 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना हो जाएगा, 5 अल्फा, और 3 बीटा प्लस 2 बीटा कितना हो जाएगा, 5 बीटा, ठीक है। ये आ गया। तो यहां से हम क्या करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं और ये कितना बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। इतना क्लियर हुआ। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 5/2, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5/2, मतलब 25/2। तो हमारा s की वैल्यू आ गई, इस वाले s की वैल्यू हमको मालूम पड़ गई। अब हम p की वैल्यू निकालते हैं और डायरेक्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो p क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाई 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा हो जाएगा 6 अल्फा² और 2 2 जा 4 अल्फा बीटा प्लस ये हो जाएगा 9 अल्फा बीटा और ये हो जाएगा 6 ऑफ बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा चैलेंज मिलेगा सॉल्व करने के लिए, वो भी बहुत ईजी है। कैसे, यहाँ से इसको लिखो 6 अल्फा² फिर लिखो 6 बीटा स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 13 अल्फा बीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 12 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। देखो इससे क्या होगा, इससे मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं और 6 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा अल्फा² प्लस बीटा² प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा और प्लस का अल्फा बीटा। तो p इज इक्वल्स टू 6 और ये अल्फा² प्लस बीटा² प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा किसका फॉर्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, प्लस का अल्फा बीटा। अब p की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, कैसे, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर और अल्फा बीटा है 7/2,
तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 25/4 और प्लस का 7/2। ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 5 जा कितना होता है, इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये 75/2 और 7/2, तो ये कितना हो जाएगा 82/2 मतलब 41। तो हमारा p की वैल्यू आ गई 41। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स। सम कितना आ रहा है 25/2, तो 25/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना आ रहा है 41 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसको 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 50x प्लस 82 बराबर 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये थोड़ा लॉन्ग लंबा क्वेश्चन था। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और आई थिंक ये 3 मार्क वाला क्वेश्चन होगा, या फिर ये हमारा 4 और 5 मार्क में आ रखा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, जिसमें कैलकुलेशन बच्चे गलती कर सकते हैं। अदरवाइज देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमसे जितने क्वेश्चन पूछ रखे सारे इजी क्वेश्चन पूछ रखे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना टाइम है भी, तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, केस स्टडी का क्वेश्चन। देखो केस स्टडी का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इन अ पूल एट एन एक्वेरियम, ठीक है, अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर ट्रेवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब डॉल्फिन पानी से बाहर निकलती है तो इस तरह से कर्व बना के पानी में जाती है ना, तो वो कितने स्पीड से ट्रेवल कर रही है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इट्स हाइट अबव द वाटर लेवल आफ्टर टी सेकेंड इज गिवन बाय। तो हाइट का फॉर्मूला हमें दे रखा है कितना 20t माइनस 16t²। देखो ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें क्या पूछ रखा है, बेस्ड ऑन दी अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे आंसर करने हैं क्वेश्चंस। पहला है फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल pt बराबर 20t माइनस 16t²। इसके जीरोस निकालने हैं, तो इसके जीरोस निकालने का तरीका बड़ा ही आसान है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसको 0 के बराबर रखते हैं और t की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही इसके 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, t कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचने वाला है 20t माइनस 16t, सॉरी 20 है ना, t तो बाहर आ गया, तो 20 माइनस 16t बराबर 0। तो एक बार यहाँ पर कंपेयर करो, t की वैल्यू एक बार 0 आएगी और एक बार 20t माइनस 16t बराबर 0, मतलब t की वैल्यू हो जाएगी 20/16, मतलब 10/8, मतलब 5/4। तो एक बार t आ गया कितना 5/4 आ गया हमारा t। ठीक है, एक तो t 0 आ रहा है और एक t कितना आ रहा है 5/4 आ रहा है। तो ये हमारे जीरोस आ गए। ठीक है, पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स पीटी, मतलब जो ये इक्वेशन हमें दे रखी है पॉलिनोमियल, तो इनमें से कौन सा ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा ये बताओ कि ये जो इक्वेशन है ना हमारी, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये किस फॉर्म में दिख रही है हमें। लेट से कि इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं, इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन को y से डिनोट कर देते हैं। y बराबर दे रखा है 20, ठीक है, और t को हम मान लेते हैं x। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जो पॉलिनोमियल है px, इसको हम y मान लेते हैं और t को हम मान लेते हैं x। तो ये y बराबर आ जाएगा 20x माइनस 16x²। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो y बराबर आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 16x² माइनस 20x। तो इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन, ठीक है, पैराबोला की है। किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। देखो अगर आपको ये पैराबोला की इक्वेशन याद नहीं होगी तो ध्यान रखना, पैराबोला की इक्वेशन कुछ इस तरह की फॉर्म में दे रखी है, x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरह की पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसके सिमिलर है, पैराबोला। अब दिक्कत ये है, यहाँ पे सारे ही पैराबोला है, यहाँ पर तो हमें सारे ही क्या दे रखे, पैराबोला दे रखे। तो देखो ये ना ये हमें ऊपर की तरफ दे रखा है ग्राफ। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें, देखो जब हम t को 0 रखेंगे तब भी x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 0 है। देखो जब t को हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 यहाँ पर आ रही है, और जब t को हम 5/4 रखेंगे तो भी y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। देखो 0 और 5/4 पे ये x एक्सिस पे ही है, मतलब y 0 है। इसका मतलब फर्स्ट वाला ग्राफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हमें बस जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस तरह से सॉल्व करना होता है। एक उन्होंने और पार्ट पूछ रखा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h एट t बराबर 3/2। तो h की वैल्यू t बराबर 3/2 पे कितनी होगी, तो 20 इंटू 3/2 माइनस 16 इंटू t², तो ये हो जाएगा 9/4। तो ये 2 1 जा 2 10 जा, तो h बराबर कितना आ जाएगा 30
-4 जा 4 9 जा कितना होता है 36। तो एच की वैल्यू आ गई कितनी, एच की वैल्यू आ गई -6। ठीक है, मतलब जब टी बराबर कितना होगा, जब टाइम हमारा 3/2 होगा, उस केस में डॉल्फिन जो है वाटर लेवल के 6 सेंटीमीटर नीचे होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है ना। तो ये हमें बोल रखा है, और एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछ रखा है, उन्होंने पूछ रखा है कि हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। अब डॉल्फिन जैसे ही वाटर से निकली और जब तक वो वाटर लेवल को दोबारा हिट नहीं कर लेती, तो इसने हवा में इतना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो, डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दे रखी है, देखो स्पीड दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और टाइम कितना है, कितने टाइम तक वो हवा में है, तो कितने टाइम तक वो हवा में है 5/4। देखो ना, यहाँ से वो निकली है, यहाँ से वो इस तरह से निकली है और फिर वो पानी में दोबारा जा रही है। तो जब तक वो हवा में, टाइम कितना हुआ 0 से लेके 5/4। तो 4 5 जा और 5 5 जा 25। तो उसने 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पोलिनोमियल के, जिसमें हमने देखा कि पोलिनोमियल से किस तरह के क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में बोर्ड में आपके पूछे जा रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो देखो, बहुत टफ क्वेश्चन कुछ नहीं है। ठीक है, सारे इजी क्वेश्चन है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। अगर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, इक्वेशन को पहचानना आता है और बेसिक्स अगर हमारे क्लियर है, तो बोर्ड में हम सारे क्वेश्चन पोलिनोमियल चैप्टर से हम कर सकते हैं।